स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवदत्त नाम का एक सन्यासी दर्शनपुर राज्य के राजा हीरा सिंह के राजमहल के बाहर पहुंचकर पहरेदारों से कहने लगा, अपने राजा से जाकर कहो कि उनसे देवदत्त नाम का एक सन्यासी मिलना चाहता है। राजा हीरा सिंह उस समय अपने रंग महल में राजनर्तकी चंद्रमुखी का नृत्य देख रहे थे। पहरेदार ने आकर कहा, महाराज, देवदत्त नाम का एक सन्यासी आपसे मिलने के लिए राजमहल के बाहर खड़ा है। राजा हीरा सिंह उस समय मदिरा के नशे में थे। उन्होंने नशे की तरंग में पहरेदार से कहा, पहरेदार, उस सन्यासी को तुरंत रंग महल में लेकर मेरे पास आओ। पहरेदार कुछ हैरान हुआ और फिर उस सन्यासी के पास जाकर कहने लगा, चलिए सन्यासी जी, महाराज इस समय रंग महल में हैं, वो आपको वहीं पर बुला रहे हैं। पहरेदार की बात सुनकर सन्यासी देवदत्त कुछ चौंक गया। सोचने लगा, राजा हीरा सिंह ने मुझे अपने रंग महल में बुलवाया है। क्या मेरे जैसे सन्यासी को राग रंग की महफिल रंग महल में जाना चाहिए? फिर मन ही मन कुछ निर्णय करने के बाद वो पहरेदार से कहने लगा, ठीक है, चलो मुझे रंग महल में ले चलो। कुछ देर के बाद ही सन्यासी देवदत्त रंग महल के द्वार पर खड़ा था। उसे देखकर हीरा सिंह नशे में झूमता हुआ उठा और कहने लगा, आइए सन्यासी महाराज, आइए, रंग महल में आपका स्वागत है। और फिर हीरा सिंह ने बड़े ही आदर से उस सन्यासी को अपने पास बिठा लिया। राजा ने अपने गले से एक माणिकों की माला निकालकर सन्यासी देवदत्त को देते हुए कहा, लीजिए सन्यासी जी, हमारी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। देवदत्त ने चुपचाप हीरा सिंह से माला लेकर अपने पास रख ली। इसके बाद हीरा सिंह ने राजनर्तकी चंद्रमुखी से कहा, चंद्रमुखी, नृत्य करते करते तुम रुक क्यों गई? देखती नहीं, सन्यासी देवदत्त रंग महल में पधारे हैं। इनके सामने अपने नृत्य कला का गुण प्रकट करो। आज्ञा पाकर चंद्रमुखी ने एक बार फिर से नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। काफी देर तक नर्तकी नाचती रही और जब उसने अपना नृत्य समाप्त कर दिया तो सन्यासी देवदत्त ने राजा के द्वारा दी गई माला को राजनर्तकी को देते हुए कहा, लो सुंदरी, हमारी ओर से ये माला स्वीकार करो। चंद्रमुखी ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और चुपचाप वो माला ले ली। ये देखकर राजा हीरा सिंह क्रोध में आ गया और सन्यासी से कहने लगा, तुमने ये क्या मूर्खता की सन्यासी, तुमने हमारा दिया हुआ उपहार इस नर्तकी को दे दिया। राजन, मूर्ख मैं नहीं बल्कि तुम हो। क्या बकते हो सन्यासी? मैं ठीक कहता हूँ राजन, तुम्हारे सामने राजनर्तकी अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही थी, परंतु तुमने उसके इस गुण की प्रशंसा नहीं की। राजन, चंद्रमुखी ने जिस प्रकार का नृत्य किया, ऐसा बेजोड़ नृत्य देखकर मैं उससे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ और इसीलिए मैंने वो माला चंद्रमुखी को उपहार के रूप में दे दी है। ये सुनकर हीरा सिंह सन्नाटे में आ गया और मन ही मन में सोचने लगा, ये सन्यासी तो बड़ा ही दुष्ट है। इसने हमारा दिया हुआ उपहार हमारे ही सामने चंद्रमुखी को दे दिया। ये तो हमारा अपमान है। ये सोचकर वो सन्यासी पर चिल्लाने लगा, सन्यासी, तुम इसी समय मेरे राज्य से दूर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। यदि तुम फिर कभी मुझे इस राज्य में दोबारा दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़वा दूंगा। राजन, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? सन्यासी, तुमने मेरे द्वारा दी गई वस्तु को मेरे ही सामने दूसरे को दान में दे दिया। भला इससे बड़ा और क्या अपराध हो सकता है तुम्हारा? तुम कोई सन्यासी नहीं हो। चले जाओ यहाँ से, फिर कभी दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना। हीरा सिंह की बात सुनकर सन्यासी उठा और चुपचाप रंग महल से बाहर निकल गया। देवदत्त के जाने के बाद भय से कांपती हुई चंद्रमुखी ने वो माला हीरा सिंह के चरणों में रख दी। हीरा सिंह ने उससे कहा, चंद्रमुखी, सन्यासी इस माला को तुम्हें
पुरस्कार के रूप में दे चुका है। अब इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तुम इसे रख लो और यहाँ से चली जाओ। जो आज्ञा महाराज। राजमहल से बाहर आकर वो नर्तकी सोचने लगी, मेरे कारण आज एक सन्यासी का बड़ा ही अपमान हुआ है। अभी वो सन्यासी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मुझे उसकी तलाश करके उससे क्षमा मांगनी चाहिए। ये सोचकर वह झटपट रथ में बैठकर देवदत्त की खोज में चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उसे देवदत्त जाता हुआ दिखाई दिया। वह तुरंत रथ से उतरकर देवदत्त के सामने जा पहुंची और कहने लगी, सन्यासी, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आज मेरे कारण तुम्हारा बहुत ही अपमान हुआ है। मैं उसी के लिए तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। उसके बारे में क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है राजनर्तकी। जब हीरा सिंह ने मुझे रंग महल में बुलवाया था, मैं उस समय ही समझ गया था कि आज कुछ घटित होने वाला है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है राजनर्तकी। तभी चंद्रमुखी ने आगे बढ़कर उस सन्यासी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, कुछ भी हो सन्यासी, अब मैं यहाँ से तभी वापस जाऊंगी जब तुम मुझे क्षमा कर दोगे। चंद्रमुखी के हाथ का स्पर्श पाते ही देवदत्त मानो मंत्रमुग्ध सा हो गया और वो कहने लगा, चंद्रमुखी, मैं तुम्हें एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ। बोलो सन्यासी, तुम कौन सी शर्त पर मुझे क्षमा करोगे? यदि तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो और मेरी जीवन संगनी बन जाओ तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो सन्यासी? अब तुम मुझे सन्यासी ना कहो चंद्रमुखी। तुम्हारे स्पर्श करते ही मेरा सन्यास टूट चुका है और मुझ पर तुम्हारे रूप का जादू चल चुका है। ओह, ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। ये कहकर चंद्रमुखी ने तत्काल ही देवदत्त का हाथ छोड़ दिया और कहने लगी, देवदत्त, ये असंभव है, क्योंकि बात यह है कि 5 वर्ष के लिए मैं दर्शनपुर के राजा की राजनर्तकी चुनी जा चुकी हूँ। 5 वर्ष के पश्चात मेरे स्थान पर कोई नई राजनर्तकी चुन ली जाएगी, तब ही मैं दर्शनपुर छोड़कर जा सकूंगी। ओह, तो ये बात है। चंद्रमुखी, आओ मेरे साथ यहाँ से चल पड़ो। इस राज्य से कहीं दूर जाकर हम लोग विवाह कर लेंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं चल सकती तो भी कोई बात नहीं। मैं अगले 5 वर्ष तक तुम्हारी प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ। क्या 5 वर्ष तक तुम मेरी प्रतीक्षा करोगे? हाँ चंद्रमुखी, तुम्हारे रूप सौंदर्य ने मेरे हृदय में ज्वालामुखी धधका दिया है। चंद्रमुखी ने कहा, देवदत्त, मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करती हूँ। अगर तुम 5 वर्ष तक मेरे लिए प्रतीक्षा कर सकते हो तो मैं भी 5 वर्ष के बाद तुम्हें मिल जाऊंगी। तो ठीक है चंद्रमुखी, मैं यहाँ से सीधा पलाश वन की ओर जा रहा हूँ। आज से ठीक 5 वर्ष के बाद तुम राजनर्तकी के पद से मुक्त होकर पलाश वन में चली आना। हम दोनों वहां पर विवाह कर लेंगे। ठीक है देवदत्त, मैं ऐसा ही करूंगी। और फिर इसके बाद सन्यासी देवदत्त पलाश वन की ओर चला गया और राजनर्तकी वापस महल की ओर लौट गई। देवदत्त चलता चलता पलाश वन में पहुंचा। वहां पर वरुण ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। प्रणाम ऋषिवर, क्या मैं आपके आश्रम में रहकर 5 वर्ष का समय व्यतीत कर सकता हूँ? हाँ देवदत्त, तुम यहाँ पर खुशी से रह सकते हो। और फिर देवदत्त ऋषि के आश्रम में रहने लगा। वैसे तो देवदत्त हर समय किसी न किसी कार्य में लगा रहता था, लेकिन फिर भी वो चंद्रमुखी के ख्यालों में ही खोया सा रहता था। उसकी ये दशा देखकर ऋषि ने एक दिन उससे पूछा, देवदत्त, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हर समय किसी चिंता में खोए रहते हो। नहीं ऋषिवर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर ऋषि मुस्कुराने लगे और मन ही मन में सोचने लगे, देवदत्त, तुम लाख हमें नहीं बताओ, पर तुम्हारे मन की बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार 5 वर्ष व्यतीत हो गए और फिर देवदत्त बड़ी ही व्याकुलता से चंद्रमुखी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। देवदत्त प्रतिदिन आश्रम के बाहर बैठकर चंद्रमुखी की राह देखता रहता था। एक दिन ऋषि उसके पास आए। क्या बात है वत्स, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम रोज इसी तरह से किसी की प्रतीक्षा किया करते हो। बताओ तो
तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तब देवदत्त ने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर ऋषि से कहा, ऋषिवर, मैं दर्शनपुर राज्य की राज नर्तकी चंद्रमुखी से प्रेम करता हूँ और प्रतिदिन उसी के आने की बाट जोहता हूँ। क्या तुम एक स्त्री के प्रेम जाल में फंसे हुए हो? और तब देवदत्त ने अपनी और चंद्रमुखी की मुलाकात के बारे में वरुण ऋषि को विस्तार पूर्वक बता दिया। देवदत्त, एक सन्यासी होकर तुम्हें एक स्त्री के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। एक नारी के लिए तुम अपनी तपस्या और अपना धर्म त्यागने के लिए उतावले हो रहे हो, ये उचित नहीं है। ऋषिवर, मैं प्यार के रास्ते पर निकल चुका हूँ और जो प्रेम करते हैं वो तन मन धन सब कुछ उसमें अर्पण कर देते हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद ऋषि ने कहा, ठीक है देवदत्त, जैसा भी होगा हम चंद्रमुखी से तुम्हारा विवाह करवा देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कौन सा काम ऋषिवर? तो सुनो, आज से ठीक 15 दिन के बाद देवनगर के राजा सूर्य सिंह के यहाँ पर एक प्रसिद्ध नर्तकी सोमप्रभा के नृत्य का प्रदर्शन होने वाला है, जिसे राजा सूर्य सिंह अपनी प्रजा के साथ बैठकर देखेंगे। तुम्हें भी उस आयोजन में दर्शक बनकर शामिल होना होगा। ये सुनकर देवदत्त सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचकर कहने लगा, ऋषिवर, मैं देवनगर जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी अनुपस्थिति में यदि चंद्रमुखी यहाँ पर आई तो क्या होगा? तुम उसकी चिंता ना करो देवदत्त, अगर चंद्रमुखी यहाँ पर आई तो मैं उसे अपने आश्रम में ही रोक लूंगा। उसी दिन देवदत्त ने देवनगर की ओर प्रस्थान कर दिया। उसे जाते हुए देखकर ऋषि मन ही मन में सोचने लगे, देवदत्त, तुम एक नर्तकी के प्रेम जाल में फंस गए हो, इसीलिए इस जाल से तुम्हें एक नर्तकी के द्वारा ही निकाला जा सकता है। और इधर दूसरी तरफ राजा हीरा सिंह चंद्रमुखी से कह रहा था, चंद्रमुखी, हम तुम्हारी नृत्य कला से बहुत ही प्रसन्न हैं, इसीलिए अगले 5 वर्षों के लिए भी हम तुम्हें राज नर्तकी घोषित करते हैं। ये सुनकर चंद्रमुखी कुछ उदास सी हो गई, परंतु राजा की आज्ञा को वो टाल नहीं सकती थी। मन ही मन में वो सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? पलाश वन में देवदत्त मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा, उसे क्या पता मैं यहाँ पर किस दुविधा में फंस चुकी हूँ। इधर देवदत्त देवनगर की ओर चला जा रहा था और फिर ठीक समय पर वो देवनगर में पहुंच गया। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर जमा थे और एक सन्यासी को वहां पर देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए, आपस में खुसर पुसर करने लगे, परंतु देवदत्त ने किसी की कोई परवाह नहीं की और वहां पर एक स्थान पर बैठ गया। निश्चित समय पर वहां देवनगर के राजा भी आए। उसी पल नर्तकी सोमप्रभा भी वहां पर आ गई और फिर उसने अपना नृत्य आरंभ कर दिया। सभी लोग उसका नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। काफी देर नाचने के बाद नर्तकी नाच तो रही थी, लेकिन अब उसे थकान का अनुभव होने लगा था। उसकी इस थकान को सारंगी वादक ने तुरंत भांप लिया। लगता है सोमप्रभा थक गई है। अगर थकान के कारण इसने बीच में ही नृत्य रोक दिया तो बड़ी ही किरकिरी हो जाएगी, इसीलिए मुझे सोमप्रभा को साहस देने के लिए कुछ करना चाहिए। फिर कुछ सोचकर वो सारंगी वादक तान लगाते हुए सोमप्रभा की तरफ देखकर कहने लगा, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम, बिगड़ी बाजी सुधर जाए, जो तुम अकल से लो काम। सारंगी वादक का ये दोहा सुनकर सोमप्रभा में जोश का संचार हुआ और वह फिर से एक बार पूरे जोश के साथ नृत्य करने लगी। सारंगी वादक सोचने लगा, भगवान का शुक्र है कि सोमप्रभा ने मेरे द्वारा कहे गए दोहे का अर्थ समझ लिया। उसका नृत्य देखकर राजा और जनता सभी ने तालियां बजाकर खुशी प्रकट की। इसके बाद नृत्य मंडली की ओर से सारंगी वादक एक बड़े से थाल को उठाकर लोगों के सामने ले जाने लगा और लोग उसमें अपनी खुशी से धन, अशर्फियां, कीमती अंगूठी ये सब रखने लगे। जब वो थाल स्वर्ण मुद्राओं और इनाम से भर गया तो सारंगी वादक ने वो सब राजा के सामने रख दिए।
ताकि राजा भी उसमें इनाम के तौर पर कुछ दे सके। परंतु तभी एक विचित्र घटना घट गई। इससे पहले कि राजा उसमें इनाम के लिए कुछ रखते, राजा की दृष्टि थाल में रखी हुई एक कटार पर पड़ी। राजा सोचने लगा, ये कटार तो युवराज चंद्र सिंह की है। और राजा ने ऊंची आवाज में कहा, क्या युवराज चंद्र सिंह इस सभा में आए हुए हैं? तभी भीड़ में बैठा हुआ युवराज चंद्र सिंह उठा और अपने पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। राजकुमार, थाल में पड़ी हुई ये कटार तुम्हारी है? हाँ पिताजी, मैंने ये कटार इसीलिए दान में दी है कि मैं सारंगी वादक का वो दोहा सुनकर इसके आभार के तले दब गया था। साथ ही वो दोहा सुनकर मेरी बंद आंखें भी खुल गई थी। कहते कहते चंद्र सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पिता के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। तब हैरत में पड़े हुए सूर्य सिंह ने उससे कहा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ और हमें अपने रोने का कारण बताओ। तब चंद्र सिंह ने किसी प्रकार से अपने आंसू रोके और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी मैं पापी हूँ। ये कटार जो मैंने दान में दी है, इसी कटार से मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई थी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं सच कहता हूँ पिताजी महाराज, मैं बहुत दिनों से आपकी मृत्यु की कामना कर रहा था ताकि आपकी मृत्यु के पश्चात मैं राज सिंहासन को हासिल कर सकूं। लेकिन मेरी ये कामना पूरी नहीं हुई। तब मैंने ये सोचा कि उचित अवसर पाकर मैं कटार से आपकी हत्या कर दूंगा। परंतु आज जब नृत्य करती हुई नर्तकी के सारंगी वादक ने ये दोहा गाकर कहा कि अब तो थोड़ा ही समय बच गया है, इसीलिए क्यों थकती हो, तो ये दोहा सुनते ही मुझे लगा कि ये दोहा मेरे लिए कहा गया है। राजगद्दी पर आसीन होने के लिए जब मैं इतने समय तक इंतजार कर चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। आखिरकार राज सिंहासन मुझे ही तो मिलना है, फिर क्यों मैं आपकी हत्या का पाप कमाऊं। इस प्रकार सारंगी वादक ने मुझे आपकी हत्या करने के पाप से बचा लिया। ओह युवराज, तुम्हें उचित समय पर सद्बुद्धि आ गई, हमें इस बात की खुशी है। इसके बाद राजा ने एक बार फिर से पुनः उस थाल की तरफ देखा। तभी राजा फिर से चकित रह गए। उस थाल में उन्हें एक हार दिखाई दिया। उस हार को देखते ही महाराज पहचान गए कि ये हार उनकी बेटी राजकुमारी चंद्रकला का था। महाराज ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुमने ये हार दान में क्यों दिया है? उनकी बेटी चंद्रकला कहने लगी, पिताजी महाराज, सारंगी वादक के द्वारा जो दोहा कहा गया था उसने मेरी आंखें खोल दी। असल बात यह थी कि मैं महामंत्री सुमित्र सेन के बेटे आनंद सेन से बचपन से ही प्रेम करती हूँ और उससे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन जैसा कि हमारे कुल में ये प्रथा है कि कन्या जब तक 20 वर्ष की नहीं हो जाती उसका विवाह नहीं किया जाता, परंतु मेरी आयु अभी सिर्फ 16 वर्ष की ही हुई है। मेरा विवाह होने में 4 वर्ष का समय अभी भी बाकी है, परंतु मैं अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए इतनी आतुर थी कि और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। मैं जल्द ही आनंद सेन के साथ इस राज्य से भागकर विवाह करने वाली थी और मैंने इसका पक्का निश्चय भी कर लिया था। परंतु जब इस सारंगी वादक का दोहा मैंने सुना कि थोड़ी रह गई, अब थकने का क्या काम, तब मुझे लगा जैसे ये दोहा मेरे लिए ही कहा गया है। मेरी आयु 16 वर्ष की हो चुकी है, अब सिर्फ 4 वर्ष का ही समय बाकी है। जब मैं बचपन से लेकर 16 वर्ष की आयु तक इंतजार कर सकती हूँ, तो कुछ समय और इंतजार कर लेती हूँ, तब मेरा विवाह मेरे प्रेमी के साथ हो ही जाएगा। मुझे महल से भागकर विवाह करने की आवश्यकता नहीं है और इससे मेरे पिता की प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। बस पिताजी, इसी बात ने मेरी आंखें खोल दी और मैंने भागकर विवाह करने का फैसला बदल दिया। इसीलिए मैंने ये कीमती हार दान में दे दिया। ये कहते हुए राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज ने कहा, बेटी सचमुच तुमने सही फैसला किया है। अगर तुम भागकर विवाह करती तो इससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता,
भगवान का शुक्र है कि तुम्हें सद्बुद्धि आ गई। इसके बाद राजा सूर्य सिंह बहुत ही खुश हुए और उन्होंने खुश होकर सारंगी वादक से कहा, सारंगी वादक, तुम्हारे कहे हुए दोहे के कारण हमारे पुत्र और पुत्री को सद्बुद्धि आ गई, इसीलिए हम तुमसे बहुत ही खुश हैं। हम तुम्हें और तुम्हारी नृत्य मंडली को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं। महाराज, आपकी सदा ही जय हो। इधर सन्यासी देवदत्त भी ये सब कुछ देख रहा था और फिर सभा समाप्त हो जाने के बाद वो भी वापस पलाश वन की तरफ लौट गया। कई दिनों का सफर तय करने के बाद जब वो पलाश वन में पहुंचा तो वरुण ऋषि ने उसका स्वागत किया। आओ देवदत्त, कैसा रहा तुम्हारा सफर? सब कुछ बहुत ही अच्छा था ऋषिवर, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आपने मुझे वहां पर भेजा ही क्यों था। देवदत्त, तुम अभी तक नहीं समझे तो सुनो। अच्छा ये बताओ कि वहां पर सारंगी वादक के मुख से तुमने कौन सा दोहा सुना था? ऋषिवर, उसने कहा था, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम, बिगड़ी बाजी सुधर जाए, जो तुम अकल से लो काम। देवदत्त, इस दोहे को सुनकर जब वहां का राजकुमार और राजकुमारी को सद्बुद्धि आ सकती है तो फिर तुम्हारी बंद आंखें क्यों नहीं खुली? क्या तुम उस दोहे का गहन अर्थ नहीं समझ पाए हो? मैं आपकी बात नहीं समझा ऋषिवर। देवदत्त, एक समय वो था जब तुम एक महान तपस्वी थे। तुम जहां भी जाते थे लोग तुम्हारे तपोबल के कारण तुम्हारा आदर किया करते थे, परंतु आज तुम एक नर्तकी के मोहपाश में फंस चुके हो और तुम्हें उस सारंगी वादक की चेतावनी भी समझ में नहीं आई। सुनो, उस सारंगी वादक के दोहे में तुम्हारे लिए एक चेतावनी छुपी हुई थी। अब थोड़ा समय ही रह गया है। जब तुमने इतना जीवन संन्यास में गुजारा है तो फिर अब वासना की तरफ क्यों भागते हो? सांसारिक जीवन का मोह छोड़कर तुम प्रभु में ध्यान लगाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। क्यों थोड़े दिनों के लिए वासना में डूबकर अपना जीवन बिगाड़ते हो? ये सुनकर देवदत्त की आंखें खुल गई। वो कहने लगा, ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत ही अधर्मी हूँ जो अपने धर्म को भूलकर चंद्रमुखी के मोहपाश में अंधा हो गया था। देवदत्त उसी समय ऋषि का आशीर्वाद लेकर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। दूसरी ओर 5 वर्ष बीत जाने के बाद राजनर्तकी चंद्रमुखी जब अपने पद से मुक्त हुई तो सोचने लगी, अब मुझे पलाशवन चलना चाहिए। क्या पता इतने समय के बाद भी मुझे सन्यासी देवदत्त वहां पर मिल जाए। चंद्रमुखी उसी दिन पलाशवन की ओर चल दी। पलाशवन में देवदत्त को खोजते खोजते उसे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे देवदत्त ना मिला। तब वह खोजबीन करती हुई वरुण ऋषि के पास जा पहुंची। उसे देखकर वरुण ऋषि ने कहा, आओ राजनर्तकी चंद्रमुखी, आओ। आप मुझे जानते हैं ऋषिवर? मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पर देवदत्त को खोजने के लिए आई हो। देवदत्त कहाँ है ऋषिवर? वह अब यहाँ पर नहीं है, वो तो हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन बैठा होगा। ओह ऋषिवर, जब मेरा प्रेमी ही वैरागी हो गया तो आज से मैं भी संसारिक जीवन का त्याग करती हूँ। और फिर चंद्रमुखी ने उसी दिन से एक सन्यासिनी का जीवन अपना लिया। अब चंद्रमुखी ने भी अपना जीवन प्रभु की भक्ति में विलीन कर दिया था। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।